दोस्तों, क्या आपको लगता है एक कंपनी जिसने दुनिया के हर शहर को जोड़ दिया कभी डूब भी सकती है? उबर, जिसने 2009 में सैन फ्रांसिस्को से शुरुआत की थी, दुनिया का सफर बदल दिया। अगर आपको राइड चाहिए थी, बस एक टेप और कैब आपके पास। 2016 तक उबर की वैल्यूएशन $68 बिलियन क्रॉस कर गई थी। ये दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वेल स्टार्टअप्स में था। लेकिन जब पैसा तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से खतरा भी बढ़ता है। उबर ने अपने बढ़ने के लिए हर मुल्क में अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया। कंपनी ने ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स दिए, पैसेंजर्स को डिस्काउंट्स दिए, लेकिन प्रॉफिट वो तो कई सालों तक हुआ ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक उबर हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा लॉस में था। ये हार्ड फैक्ट दुनिया को हिला गया। कंपनी का विजन था ऑटोमेशन का, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना, लेकिन रिसर्च और लीगल स्ट्रगल्स ने सब कुछ धीरे कर दिया। उबर ने एशिया में डोमिनेशन के लिए चाइना जाने की कोशिश की, लेकिन वहां दीदी चक्सिंग से हार गई। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ओला और ग्रैब जैसे प्लेयर्स ने उबर की नींद उड़ा दी। ग्लोबल ड्रीम्स लोकल ग्राउंड पे फिसलने लगे। लीडरशिप क्राइसिस भी हुआ। ट्रैविस कैलनिक, उबर के फाउंडर, कंट्रोवर्सीज के बीच रिजाइन करने को मजबूर हुए। पब्लिक ट्रस्ट टूटने लगा। डिलीट उबर कैंपेन वायरल हुआ और कंपनी की इमेज पे दाग लग गया। फिर आई कोविड पैंडेमिक, लोग घर से बाहर नहीं निकले, राइड्स ऑलमोस्ट बंद पड़ गई। उबर ईट्स ने कुछ बचता संभाला, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के बिना कंपनी का कोर बिजनेस हिल गया। इन्वेस्टर्स का भरोसा गिर गया, स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए और लॉसेस डबल हो गए। उबर ने मल्टीपल लेऑफ्स किए, हजारों एम्प्लॉयज को फेयरवेल कहना पड़ा, सपने छोटे होने लगे। फिर गवर्नमेंट ने वर्कर्स के राइट्स के लिए नए रूल्स लाए और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ गई। उबर के पास कैश बर्न इतना था कि वो हमें लगता था, क्या ये कंपनी कभी प्रॉफिट कमाएगी भी। 2023 तक एनालिस्ट्स कहने लगे थे कि उबर अपने डेब्ट्स और लॉसेस के वेट के नीचे दाब रहा है। फिर आया वो शॉकिंग मोमेंट। उबर ने डिक्लेयर किया कि एजेंसी के कोर राइड बिजनेस से वो ऑफिशियली बैंकरप्ट हुआ। दुनिया भर में यूजर्स स्टन्ड हो गए। कंपनी जिसने हर शहर को मोबाइल से जोड़ा था, एबीबी खुद डिस्कनेक्ट हो गया। सबसे बड़ी ट्विस्ट ये थी, उबर के पास $1 बिलियन एसेट्स लेकिन लिक्विडिटी जीरो थी। यानी पेपर पे अमीर, रियलिटी में बेजान। ये मॉडर्न स्टार्टअप्स का सबक था। कंपनी ने बहुत ट्राइज की, डिलीवरी, फ्रेट, ऑटोमेशन, सब पे पाइवोट किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इन्वेस्टर्स ने एसेट्स सेल करके लॉसेस कवर करने की कोशिश की, कॉन्फिडेंस जा चुका था। उबर के बिजनेस मॉडल ने दुनिया को गिग इकोनॉमी सिखाती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाते। हर शहर में ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया, फेयर वेजेस के लिए आवाज उठाई। फिर इन्वेस्टर्स ने कहा, ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट इज डिजास्टर, और यही हुआ। उबर के कोलैप्स ने वर्ल्ड स्टार्टअप्स को सबसे बड़ा लेसन दिया, स्केल करो जरूर, पर सोच समझकर। एक समय था जब उबर ने ट्रेडिशनल टैक्सीज को बदल दिया था। एबीबी वही टैक्सीज फिर सड़कों पे हंसी में लौट आईं। शेयर होल्डर्स ने लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन दुनिया के लिए ये एक इमोशनल चैप्टर था। उबर के फॉल के बाद नए राइड शेयरिंग स्टार्टअप्स आए, जो प्रॉफिट फर्स्ट सोच लेकर आए। लोगों ने समझा, ब्रांडिंग और सब्सिडी के पास में लॉन्ग टर्म विजन खो गया था। ये कहानी सिर्फ उबर की नहीं, बल्कि उन सबब कंपनियों की भी है जो बिना प्रॉफिट प्लान के दौड़ते हैं। बाहर से ग्लैमर, अंदर से स्ट्रगल, यही स्टार्टअप दुनिया का रियल फेस है। उबर का ऐप एबीबी सिर्फ डिजिटल मेमोरी बन गया है, लेकिन उसकी कहानी हर एंटरप्रेन्योर को सिखाती है कि चाहते हो ग्रो, पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, नहीं तो एम्पायर मिट्टी में मिल जाता है। उबर के एम्प्लॉयज ने कहा, हमने दुनिया बदल दी, अब समय है खुद को समझने का। उबर के डाउनफॉल ने कंज्यूमर्स को भी सिखा दिया, चीपेस्ट हमेशा बेस्ट नहीं होता। एक डेकेड में उबर ने टेक्नोलॉजी को आसान बनाया, पर इकोनॉमिक्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया। फिर भी हिस्ट्री के पेजेस में उबर का नाम एक रेवोल्यूशन के रूप में लिखा जाएगा। हम कहेंगे, ये स्टोरी फेलियर नहीं, एक एवोल्यूशन है। बिजनेस दुनिया को नए तरीके सिखाती है।
हर एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए, क्या मेन प्रॉफिट बनाते ह्यूज इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ। उबर ने बिजनेस दुनिया का मिरर दिखाया, ग्रीड और इनोवेशन के बीच बैलेंस जरूरी है। अब जब हम उबर के एड्स या पुरानी राइड्स याद करते हैं, बस एक नॉस्टैल्जिया भर जाता है। दुनिया बदल गई, पर उबर की कहानी एंटरप्रेन्योर के दिल में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, कहानी ये नहीं कि उबर गिरा, बल्कि ये कि दुनिया ने से क्या सीखा। अगर आप भी एक आइडिया के सपने देख रहे हो, तो उबर से इंस्पिरेशन जरूर लो, लेकिन की गलती नहीं दोहराना। बिकॉज बिजनेस सिर्फ इनोवेशन नहीं, डिसिप्लिन भी होता है। और उबर का डाउनफॉल हम सबको याद दिलाता है, बढ़ना आसान है, टिके रहना मुश्किल। ये थी उबर के दिवालिया होने की असली कहानी, जिसने दुनिया के बिजनेस लैंडस्केप को बदल दिया। आप क्या कहते हो, अगर उबर थोड़ा पेशेंस रखता तो क्या रिजल्ट डिफरेंट होता?